हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आपका मैथ बाय एसडीएम में। यहाँ पर आज हम जानेंगे करनी, जिसको आप रूट भी कहते हैं, स्क्वायर भी कहते हैं, रूट भी, स्क्वायर भी। ठीक है। करनी का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग जानेंगे। करनी किसे कहते हैं? देखिए, आपने देखा होगा x की पावर 2 होती है जिसको एक्स स्क्वायर कहते हैं। ठीक है। मान लेते हैं इस एक्स स्क्वायर के बराबर में y है और मैं x के घात को पक्षांतर करना चाहता हूँ। तो अगर मैं पक्षांतर करता हूँ तो किसी भी संख्या के नीचे मैंने बताया था, जैसे कि 2 है या 5 है या 6 है, उनके नीचे में एक रहता है। क्या रहता है? एक। तो इसके नीचे में भी एक है, जो पक्षांतर करने पर इस तरह से एक ऊपर आ जाती है और 2 है वो नीचे आ जाएगा। अब इसी सिचुएशन को आप ऐसे लिख देते हैं, x इक्वल टू करनी y, x बराबर करनी के अंदर y। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो करनी होती है उसका मान होता है 1/2, जिसको आप हाफ भी कह सकते हैं। और जहाँ 1/2 होगा वहाँ पर आप करनी बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अगर बोला 3 की घात 1/2, तो आप उसे करनी 3 कह सकते हैं या ऐसा बना सकते हैं। ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए अगर एग्ज़ाम में एक दिया करनी 3, एक दिया 3 की घात 1/2, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही सेम है। दो तरह से इसको हल कर सकते हैं। पहले प्रकार में आप क्या करेंगे, पहले करनी 3 आपके पास है, ये भी करनी 3 ही है, तो आप उसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। अब दोनों के आधार समान है तो आपको एक बार लिखना है, बाहर में एक होता है, याद रखना है, वो एक और एक जुड़ के 2 करनी 3 हो जाएगा। दूसरे तरह से आप इसमें क्या करेंगे, इसको इसके जैसा बना के भी हल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी इसको 1/2 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ भी 1/2। जब आधार समान हो तो एक बार लिखा जाता है और घातें आपस में जुड़ जाती हैं। सॉरी, आधार समान है और घात भी समान है तो घात को एक बार लिखना है। ठीक है। तो ये 1/2 को हमने एक बार लिख दिया। अब होगा क्या, इनके सामने 1 है, वो 1 और 1 जुड़ करके 2 हो जाएंगे, जिसको आप वैसे बाहर में लिख सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर आप भी इसे कहेंगे 2 करनी 3, क्योंकि 1/2 का वैल्यू हो जाता है करनी, इसलिए दोनों ही आपके सही आंसर हैं। ठीक है। तो आपने अभी जाना करनी क्या होती है, किन्हें हम करनी कहते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए था, फिर जा कर के हम अपने बड़े से बड़े और बिगेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, जोड़ते घटाते समय नियम ये है कि आपके जो अंदर की संख्या है और जो घातें होती हैं वो समान होनी चाहिए। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है जोड़ने और घटाने के लिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है। अब घातें कुछ भी हो सकती हैं, नहीं कह सकते क्या होगी, लेकिन टर्म एंड कंडीशन बस इतना याद रखना, प्लस करना हो दो करने वाले मान को या माइनस करना हो, आधार और घात दोनों समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ दोनों में सिर्फ x है, यहाँ दोनों में x है लेकिन घातें 3 है, यहाँ दोनों में y है और घातें 6 हैं। तो चूंकि सभी समान है तो इनको आप इस तरह से जोड़ेंगे। आधार समान होने पर आपको एक बार लिखना है उन संख्याओं को जो 2 बार आपको दिख रही है, और यहाँ भी एक होता है सामने में, यहाँ भी एक होता है, वो एक और एक जोड़ करके 2 हो जाते हैं। ये आपने 2 लिखा। यहाँ भी दोनों में x है तो आप x लिखेंगे, पावर में 3 लिखेंगे। यहाँ भी दोनों में 1 और 1 होता है, हर करनी के बाहर 1 होता है, वही जोड़ करके 2 हो जाता है। यहाँ पर आप करनी y लिखेंगे, घात 6 है तो 6 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 और 1 है सामने में, इसको जोड़ करके आप 2 लिखेंगे। ये आपका आंसर है। ठीक है। तो अब तक जो आपको नहीं पता था उस पर डिस्कस करते हैं। क्या? देखिए, जब भी आप करनी बनाते हैं तो याद रखना है इसके सामने में एक होता है। ठीक है। इनके बटे में भी एक होता है, और पूरी करनी की वैल्यू तो आपको पता है वो 1/2 होता है। ठीक है। अब ये नियम याद रखना है और ध्यान देना है।
अगर जोड़ने के लिए कुछ इस तरह से संख्याएं आपको दी जाए तो ये नहीं जुड़ सकते। क्यों नहीं जुड़ सकते? इनके आधार अलग अलग हैं। पहला काम आपका ये होना चाहिए, आप आधार समान करेंगे। आधार समान करने के बाद आप इसको जोड़ सकते हैं। जैसे कि दोनों ही करनी 3 होती या दोनों ही करनी 2 होती तो आप इसको आसानी से जोड़ लेते। आप कहते हैं 3 और 3 सेम है तो एक बार 3, सामने में जो 1 है वो जुड़ करके 2। हाँ, कई बच्चे गलती ये कर सकते हैं कि दोनों में 3 और 3 दिख रही है तो मैं उसको जोड़ के 6 कर दूँ। नहीं, ये गलत है। ऐसा आंसर आपको नहीं लिखना है। सेम यहाँ भी ये नहीं सोचना है कि दोनों में 2 है तो 2 और 2 4 हो जाए, ये गलत हो जाएगा। दोनों में 2 है आपके अंदर करनी में तो आप यहाँ भी 2 लिखेंगे, बस इसके सामने में जो 1 और 1 होता है वो जुड़ करके यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ये होता है जोड़ने का नियम। तो आपको याद ये रखना है, ए प्लस करनी ए ये आपके जुड़ेंगे। ठीक है, ये राइट क्वेश्चन है। लेकिन ए प्लस बी नहीं हो सकते। ठीक है, ना तो वो जुड़ सकते ना तो वो घट सकते। क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत सिंपल रूल है और अभी क्वेश्चन के माध्यम से भी हम समझेंगे और हमने समझ लिया। अब आते हैं गुणा के रूल में। गुणा के रूल में याद रखना है, अगर करनी करनी के साथ गुणा करती है और अगर सेम सेम घात है दोनों की तो करनी कट जाती है। क्या हो जाती है? कट जाती है। और तब कटेगी जब करनी की घातें भी समान हो और अंदर की संख्या मतलब आधार भी समान हो। जैसे कि अगर मैं दोनों में ए लिख दूं तो आपका आंसर आएगा सिर्फ ए। अगर मैं दोनों में बी लिख दूं तो आपका आंसर आएगा सिर्फ बी। अगर मैं दोनों में 3 लिख दूं तब भी आपका आंसर आएगा सिर्फ 3। अब ऐसा कैसे है? तो चलिए देखिए। अगर मैं दोनों में 2 लिखता हूं तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये दोनों सेम हैं तो 2 तरह से आप इसको समझ सकते हैं। पहला, अंदर का गुण अंदर के साथ होगा तो 2 दूनी हो जाएगा 4। और जब भी 4 हो तो आप उसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2। और घात 2 से करनी कटेगी तो 2 बाहर आएगा तो आपका आंसर है 2। दूसरा तरीका ये है, आप देखेंगे दोनों ही सेम सेम है तो जब दोनों ही सेम हो गुणा में तो एक बार लिख करके बाहर में घात 2 लगाना है। घात 2 से करनी कट जाती है और जो अंदर का 2 है या जो भी संख्या वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर सिर्फ 2 आया। इसीलिए जहाँ पर ए और ए था मैंने वहाँ सिर्फ ए लिखा, बी और बी में सिर्फ बी लिखा, 3 और 3 में सिर्फ 3 लिखा। ठीक है, ये रूल होता है जिस पर आपको विस्तार से चर्चा करनी जरूरी है और आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैंने क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जिसमें एक पक्ष में करनी नहीं है तो आप देख सकते हैं 5 में करनी बिल्कुल नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों का क्या करेंगे? और एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। अब आपको भी तुरंत इसको कमेंट करके बताना है क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चनों के फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए, तो अब हम चर्चा करते हैं। जब तक आपने कमेंट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो फटाफट करो और चलो अब समझो। अगर किसी में करनी है और किसी में नहीं है और दोनों का गुणा हो रहा है तो जिसमें करनी नहीं है वो कभी भी करनी के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। करनी एक कवच है जो इस संख्याओं को घेरी है चारों ओर से, तो इसके साथ गुणा वही संख्या कर सकती है जो खुद करनी में हो, अन्यथा वो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर दोनों का कोई बराबरी नहीं है। इसलिए बाहर में जो एक होता है मैंने समझाया है, वह संख्याएं जिसमें करनी नहीं है वो गुणा उनके साथ करेगा। तो 5 एक कम 5 होगा और इस करनी 3 को बस आपको ऐसे उतारना है उसके साथ में। ये आपका आंसर है। अब जिन बच्चों ने ये आंसर कमेंट किया है बहुत अच्छा, आपकी बेसिक कंप्लीट। जिनका नहीं है वो, जिनका गलत है वो समझ लो कैसे बनाना है। सेम मेथड यहाँ भी, यहाँ जो एक है उससे गुणा होगा, 6 एक कम 6 और यहाँ पर सिर्फ करनी 6, अंदर में हो ही नहीं सकता। तो ये आपका आंसर है। और जिन्होंने ये वाला आंसर सही दिया होगा गुड। अगला,
2 चौक 8 अगर आप लिखते हैं तो गलत है। सही आंसर क्या है? 4 करनी 2, क्योंकि ये 4 भी बाहर से गुणा करेगा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आप देखेंगे 6 और 2 स्पष्ट दिख रहा है, और दोनों ही ये इसमें करनी नहीं है, तो ये अंदर तो कर नहीं सकता, बाहर से ही करेगा। तो 6 और 2 दोनों बाहर की संख्या है, गुणा करके 6 दूनी 12 हो जाएंगे। अंदर में सिर्फ करनी 3 लिखना है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसकी बारी। 5 और 2 का गुणा होगा 5 दूनी 10, करनी 3। यहाँ पर करनी 3 है और यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 3 एकम 3। अब 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 2 तिया 6। देखिए दोनों में जब करनी हो तो अंदर अंदर का गुणा हो जाता है, इसलिए आपको कर देना है 2 तिया 6। यहाँ भी दोनों में अंदर में करनी है, अलग अलग मान है, तो 5 और 2 का गुणा करके आप लिखेंगे 5 दूनी 10, और बाहर बाहर का गुणा हो गया 2 दूनी 4 लिखेंगे, ये आपका आंसर है। अब ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन ये आता है, जैसे कि 3 करनी 2 और गुणित में है 2 करनी समझ लेते हैं 8 है, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो 2 तिया ये 6 हो जाएगा, और 2 अट्ठी ये 16 हो जाएगा। याद ये रखना है 16 को आप हमेशा लिख सकते हैं 4 की घात 2, क्योंकि 4 चौक 16 होता है। 4 चौक 16, 4 इसमें 2 बार होता है, इसमें 16 में। तो 16 की जगह आप हमेशा 4 को 2 बार लिख सकते हैं, जिसको आप 4 की घात 2 कहते हैं। घात 2 से करनी कट जाएगी, मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही समझाया था। तो करनी कटने के बाद आप इसको करनी 4 नहीं सिर्फ 4 लिखेंगे, और इस 6 को उतारेंगे। अब दोनों का गुणा होगा तो 6 चौक 24, ये आपका राइट आंसर है। तो जहाँ क्वेश्चन में आप सामान्य गुणा करते हैं वहाँ आपको चेक करना है अंदर की संख्या अगर 2 से अधिक होती है तो फिर आपको उसका लघुत्तम निकाल देना है। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन दिया, तो यहाँ पर गुणा करने से पहले देख लो, समझ लो कि ये संख्याएं करनी काट के बाहर आ सकती है, तो उनको बाहर निकालो। और संख्याएं करनी काट के बाहर आएगी तो वो बाहर की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगी, जुड़ा ही करेंगी। ये भी आपको याद रखना है। तो आपको लिखना है 4 को हटा के 2 की घात 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। 9 को हटा के लिखना है 3 की घात 2, क्योंकि यहाँ पर 3 को 2 बार गुणा करने से 9 होता है। अब स्क्वायर से करनी कटा 2 बाहर आया, स्क्वायर से करनी कटा 3 बाहर आया। इस तरह से 3 दूनी 6 हुआ, 3 तिया 9 हुआ, दोनों मिला के 15 होता है, ये आपका आंसर। ठीक, कुछ सीखने को मिला? हाँ, बेहतर सिखाएंगे, बस वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए, ये क्वेश्चन आपको बनाना है और अभी कमेंट करके बताना है। ये जोड़ने के हैं, ये घटाने के हैं, ये गुणे के हैं, ये भी गुणे के ही हैं, ये भी गुणे के ही हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने दिया है, और अभी इसी टाइप के क्वेश्चन हम आपको सिखाते हैं। जैसे कि ये रहा क्वेश्चन, जहाँ पर गुणा भी है, जोड़ना घटाना भी है। याद रखना पहले गुणा को सॉल्व करना, फिर जोड़ने और घटाने की बारी आती है। अरे बाप रे, इतना बेकार कहाँ से आ गया मेरे को। चलो आगे देखो। अब इनका नॉर्मल गुणा 2 और 6 के अंदर में अंदर के साथ, तो 6 दूनी 12 होगा, ये मैंने लिख दिया 12, और यहाँ पर 3 दूनी 6 लिख दिया। ठीक है, क्लियर है, इसको बस ऐसे ही उतार लेना है। अब 12 का आप लघुत्तम निकाल कर देखो, क्योंकि एक बड़ी संख्या है, तो 2 छक्के 12 होता है, 2 तिया 6 होता है, 3 एकम 3 होता है। तो आप देखेंगे 12 में लघुत्तम निकालने के बाद 2 इसमें 2 बार है, जिसको आप 2 की घात 2 ले सकते हैं।
और 3 अकेला है। 3 अकेला दिख रहा है तो उसको आप अकेले ही छोड़ेंगे। तो ये इन चीज़ों को उसमें अप्लाई करना है। तो आपको लिखना है 6, लेकिन अंदर में 2 की घात 2 गुणित 3, यहाँ फिर से 4 की घात 6। घात 2 से करनी कटेगी तो 2 बाहर आएगा और ये आपने 3 लिखा और ये 4 करनी 6। अब 6 दूनी ये 12 होगा, तो 12 करनी 3 और ये 4 करनी 6। बस ये आपका आंसर है। क्योंकि यहाँ पर आप इनको घटा नहीं सकते, क्योंकि दोनों के अंदर के मान अलग अलग हैं, वो सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में इस 6 को हटा करके मैंने 3 दिया रहता, मान लेते हैं, तो यहाँ पर अगला स्टेप आपका ये हो जाता कि आपके करनी में सेम मान है तो आप उसको एक बार लिखते, आप 12 में 4 घटाते तो 8 आता और फिर ये 8 करनी 3 आपका आंसर हो जाता। ठीक है, समझ आया? तो ये इस तरह से बनाना होता है। तो ऐसे ही बनाइए और कमेंट करके बताइए SDM सर की क्लास आपको कैसे लगी। ठीक है, बाकी दिए गए क्वेश्चन को आपको बनाना है और मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन देता हूँ, तो अच्छे से बनाइए और अच्छे से सीखिए। तो अभी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि क्लास ख़त्म हो गई, अभी आपको मल्टीप्लाई और अच्छे से सिखाना है, लेकिन उससे पहले आपको ये क्वेश्चन बनाना है। पहला क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होगी, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, नहीं हो लगता दिल तेरे बिना, हाय तेरे बिना। हो गया यहाँ तक? चलो ठीक है, अब मल्टीप्लाई को समझो। इसके लिए पेंसिल के आकार को थोड़ा छोटा करेंगे और क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको समझाएंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए जब डबल डबल चीज़ें एक साथ दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए ये पहली संख्या इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ ही गुणा करेगी, फिर इसकी दूसरी संख्या है ये भी दोनों के साथ गुणा करेगी। तो चूंकि दोनों को करना है तो हम जमा लेते हैं। पहले मैं इस करनी 7 को लिखता हूँ ऐसे और इस ब्रैकेट को ही पूरा उतार लेता हूँ क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। फिर इसको उतार लेते हैं और फिर इस करनी 7 -5 को लिख लेंगे। अब दोनों की करनी 7 है, मल्टीप्लाई होगा तो एक बार लिख के घात 2 लगाना है। और यहाँ पर आपको पता है 7 करनी 7 और 5 का होगा तो अंदर के साथ तो नहीं सकता, बाहर के साथ होगा, लेकिन माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, इसलिए माइनस लगाया हूँ। 5 करनी 7 लिखना है। सेम चीज़ यहाँ प्लस 5 करनी 7, क्योंकि 5 है कम 5 होगा, और यहाँ प्लस और माइनस है तो माइनस ही लिखना है। 5 पंचे 25 होगा। स्क्वायर से करनी काटना है, 7 बाहर आएगा, दोनों सेम है लेकिन प्लस माइनस में पूरी संख्याएं कट जाती हैं। 25 और 7 कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 18 समथिंग। तो ये आपका 18 और -18 ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाना है, बस देखते जाओ वीडियो को ध्यान से और बनाते जाओ। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन जैसे दिया हो उससे थोड़ा सा अलग मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ। ये ठीक, अब मुझे पता है ये पहले संख्या को लिखना है इस तरह से और दूसरे ब्रैकेट को उतारना है जो कि है करनी 3 + 2 करनी 2। अब इसके दूसरे संख्या करनी 2 को उतारना है और फिर से इसी को लिख देना है, करनी 3 + 2 करनी 2। अब होगा क्या, 2 एक कम 2 ही रहेगा, दोनों करनी 3 का गुणा होगा। तो मैंने बताया था जब दोनों सेम सेम हो तो करनी हट जाती है और संख्या को एक बार लिखते हैं। यही चीज़ ध्यान में रखना, 2 दूनी 4, अलग अलग चीज़ें हैं तो गुणा होकर 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ भी 2 तिया 6 और 2 का 2 लिखेंगे और सेम सेम चीज़ है दोनों की करनी में तो कट के 2 ही लिखेंगे। जैसे यहाँ किए थे 3 दूनी 6, ये भी 6 है ये भी 6 है तो 1 और इधर का 4 जुड़ के आपस में 5 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये दोनों में करनी नहीं है तो उनको आप जोड़ के 6 4 10 लिख सकते हैं। ये अब इसको सही तरीके से जमाएंगे तो ये हो जाएगा 5 करनी 6 + 10
यही आपका आंसर है। ठीक है, और अगर सिंपल सिंपल क्वेश्चन ये जिस तरह से जिसमें दोनों में ही करनी हो, तो वो क्वेश्चन भी कैसे बनेगा उसको भी समझ लो। तो पहले करनी 7 को उतार के इसको लिखना है, 2 करनी, करनी 2 और करनी 7 को, फिर करनी 2 को उतार के लिखना है, फिर करनी 2 और करनी 7 को, है ना। अब लिख लेना है 7 दूनी 14, करनी करनी कटेगी दोनों की तो सिर्फ 7, यहाँ पर करनी करनी कटेगा तो सिर्फ 2, और फिर 7 दूनी 14, 2 और 7 जोड़ करके 9 हो जाएगा, दोनों में करनी 14 है तो जोड़ के 2 करनी 14 हो जाएगा, प्लस ये है आपका आंसर। ठीक है, बस हो गया, धूम मचा लिया हमने। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनाना है और कमेंट करके बताना है कि मेरे दिए हुए क्वेश्चन आपसे बन रहे कि नहीं। तो पहला होमवर्क ये मिला है और कुछ यहाँ पर मिला है, और अभी हम और दे रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, होमवर्क करते जाओ और सीखते जाओ। जितने क्वेश्चन बनाएंगे उतने ज़्यादा मैथ सीखते जाएंगे। ये हुआ पहला और बेसिक सा क्वेश्चन, ये हुआ दूसरा और थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन। अब हम लेवल को और बढ़ाएंगे, और जो साधारण से क्वेश्चन थे उन्हीं को लेवल अप करके देंगे। ठीक है, 2 ही है। ला 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 ला, एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, नहीं एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, घर में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला, ओ ओ ओ ला 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 ला। तो आज की वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। करनी का ये नियम, ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सारे क्वेश्चन बना करके आपको आंसर नीचे मुझे भेजना है, ताकि आने वाले वीडियो में उन बच्चों का मैं नाम बता सकूं जिन्होंने राइट आंसर दिया हो, और सभी बच्चे देख सकें और मोटिवेट हो सकें कि हाँ आप मेरा समझाना समझ में आता है, और आप सभी बच्चे उसका आंसर भी देते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।